स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सब लोग ताली बजाए प्रभु। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमृतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। देवताओं की स्तुति पर परमात्मा प्रसन्न हो गए। चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र पधारूंगा। महाराज इधर कंस के पापों का अत्याचारों का धीरे धीरे डावाडोल बाढ़ आने लग गया। भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, विहर्षण योग, बवकरण, बुधवार दिन आधी रात्रि 12 बजे माता देवकी के जेल कक्ष में परमात्मा उनके समक्ष प्रकट हो गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम चतुर्भुज रूप में। माँ बोली प्रभु आप कौन? वो कहते हैं आपका बेटा। मैया बोली बेटा ऐसे थोड़ी होता है, आपके तो 4 हाथ हैं, भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। अब बोले बेटा इतना बड़ा थोड़ी होता है। प्रभु छोटे हो गए। कहते हैं माँ मैं तुम्हारा 3 जन्मों का बालक बनने का आशीर्वाद दे रखा हूँ, इसलिए याद करो पूर्व जन्म में वसुदेव जी सुतपा और देवकी माँ आप कृष्ण नाम की नारी थी, तब मैं आपका बेटा बना था, नाम था कृष्णगर्भ। फिर दूसरे जन्म में माँ आप अदिति के रूप में थी, पिताजी कश्यप ऋषि के रूप में, तब मैं आपका बेटा वामन बना था। 3 बार पुत्र बनने का वरदान दिया था, इसलिए तीसरी बारी अब की आ गया हूँ। मैया बोली बेटा ऐसे थोड़ी होता, छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। अब बोले बेटा जन्म लेता है तो रोता है। भगवान बोले मैया रोना खतरों से खाली नहीं है। मैं तो जो काम 11 वर्ष 56 दिन बाद करना है वो आज करना चाहता हूँ, पर तुम्हें वात्सल्य चाहिए, प्रेम चाहिए तो पिताजी को समझाओ हमको रात्रि में ही यहाँ से गोकुल पहुंचावे। गोकुल में एक यादव है जिनका नाम है महाराज नंद बाबा, उनकी पत्नी के बगल में एक कन्या सो रही है, उसको उठा लावे, हमको लिटा आवे। मैया बोली हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी। प्रभु कहते उसकी चिंता मत करो, व्यक्ति के जीवन में जब कृष्ण तत्व का उदय होता है तो पाप की, अज्ञान की, अनाचार की बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप कट जाती है। तो प्रभु ने जैसे आशीर्वाद दिया है, सारे रखवाले सो गए, सब मात गए। कंस ने बड़ी सुरक्षा बढ़ा दी थी, हर द्वार पर 20-20 हजार सैनिक, कहीं हमारा काल ना आ जाए, पर आज तो सब सो गए। महाराज हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी छूट गई, वहीं पड़ी टोकरी मिल गई। कन्हैया को उसी में लिटाया। झमाझम बारिश का मौसम, मौसम खराब, आंधी तूफान चालू। वसुदेव जी ने प्रभु को सिर पे रखा, चल पड़े, और एक ही भाव है क्या कि खुल गए सारे ताले। वही क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करा मात। भाई बहनों वसुदेव जी गोविंद को लेकर चले। रास्ते में बहुत आंधी तूफान आए, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, तो शेष जी ने छाया कर लिया। वे चलते गए, यमुना जी को पार करना है। महाराज यमुना जी का जलधार, बरसात का मौसम बढ़ता गया। भगवान ने कहा अरे यमुने क्या बाबा को डुबोएगी? यमुना कहती है प्रभु आज आप मेरे पास आए हैं, इसलिए
बिना चरण स्पर्श किए मैं कैसे जाने दूंगा। सो भगवान ने टोकरी से अपने पांव बढ़ाए और महाराज यमुना जी ने पाद प्रक्षालन किया, रास्ता दे दिया। श्री वसुदेव जी पहुंचे हैं नंद बाबा के घर और महाराज घर में घुसे, द्वार खोला, आधी रात का मौसम, पूरे गांव में सुनसान। लल्ला को लिटाया, लल्ली को उठाया और महाराज टोकरी में लेकर वापस आ गए। जैसे मथुरा में पहुंचे, जेल में घुसे, जेल के ताले लग गए, हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी लग गई, सारे रखवाले जाग गए और महाराज लाला के रोने की आवाज आई। सारे द्वारपालों ने दौड़कर कहा, महाराज 8वां वाला हो गया। कंस दौड़ के आया, ताला खुलवाया, देवकी रोने लगी, भैया ये तो कन्या है, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। तनिक तो कंस के मन में दया आ गई। लेकिन महाराज थोड़ी देर बाद अपने सैनिकों के कहने पर वो पुनः कन्या को छीन लिया, लाकर प्रांगण में पटकने के लिए जैसे घुमाना शुरू किया। स्विंगिंग हाई, स्विंगिंग लो, स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट, पटकने चला। वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल की ओर उड़ गई और बोली, अरे दुष्ट कंस, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में अन्यत्र अवतार ले चुका है। कंस ने हाथ जोड़ा, माँ वो हमारा काल कहाँ उतरित हुआ। उस कन्या ने हाथ से उसके छूट करके कंस के जाकर के अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। कहा, ये तुझे मैं न बताऊंगी, जा खुद तलाश, तुझको कौन मारेगा, तेरा काल कहाँ उतरित हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी, तुझे स्वयं पता करना होगा। पर दुष्ट, तुमने जिन लोगों को बेवजह दंड दिया है उनकर जाकर क्षमा प्रार्थना कर। कंस तुरंत वापस आया है और अपने बहन भाई को प्रणाम किया। महाराज उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करी कि बहन, देवताओं ने उल्टा आकाशवाणी कर दिया, जिस कारण से हमें अपने बहन को बहनई को इतना दुख देना पड़ा। प्रणाम करके उनको छोड़ दिया। फिर आपातकालीन सभा बुलाई, अपने सैनिकों को कहा कि ब्रज में जाओ, 1 महीने से कम उम्र के जितने बच्चे हैं सबको मौत के घाट उतार दो।